मैदान सीरीज एपिसोड 17 11 मई का करंट अफेयर है और मोटिवेशनल थॉट में है। सब्र कर बंदे मुसीबत के दिन गुजर जाएंगे, सब्र कर बंदे मुसीबत के दिन गुजर जाएंगे, एक ना एक दिन हंसी उड़ाने वालों के भी चेहरे उतर जाएंगे। 11 मई का करंट अफेयर, भारतीय आजादी 1947 के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? 1947 के समय, यानी कैबिनेट मिशन कब आया था? कैबिनेट मिशन आया था, ठीक है, कैबिनेट मिशन आया था 24 मार्च 1946 को, ठीक है। उस टाइम पे प्रधानमंत्री थे एटली, ठीक है, तो वही आजादी के समय भी प्रधानमंत्री थे। और कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे? पैथिक लॉरेंस। कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे, एबी अलेक्जेंडर, पैथिक लॉरेंस और स्टेफिड क्रिप्स, ठीक है, उसमें अध्यक्ष थे पैथिक लॉरेंस। गौरी लंकेश राष्ट्रीय पुरस्कार किस क्षेत्र में मिलता है? पत्रकारिता के क्षेत्र में। यार 2019 में किसे मिला है? रवीश कुमार को। उसके बाद लोकसभा का कोरम कुल सदस्य संख्या का कितना भाग होता है? 1/10। कोरम इंग्लिश वर्ड है, उसको हिंदी में गणपूर्ति बोलते हैं, ठीक है। तो जो सदन में शस्त्र चलाने के लिए न्यूनतम मेंबर को, ठीक है, न्यूनतम जो मेंबर होते हैं, न्यूनतम सदस्य, उसे गणपूर्ति कहते हैं। तो न्यूनतम मेंबर का कितना भाग होता है? 1/10 भाग। भारतीय राज्य जो समुद्री और अंतर्राष्ट्रीय दोनों सीमाओं को साझा करता है, कौन सा है? गुजरात और पश्चिम बंगाल है। गुजरात पाकिस्तान के साथ भी सीमा साझा करता है, ठीक है, और बांग्लादेश के साथ पश्चिम बंगाल। उसके बाद भारत में स्थलीय सीमा कितने किलोमीटर है? 15,200 किलोमीटर, और समुद्री सीमा 7,516.5 किलोमीटर। प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस मुक्त होती है? ऑक्सीजन और 2 गैस मुक्त नहीं, ऑक्सीजन। प्रकाश संश्लेषण यानी प्लांट अपना भोजन कैसे बनाती है? प्लांट सूर्य के प्रकाश के माध्यम से अपना भोजन बनाती है और अपना भोजन स्वयं बनाती है, इसलिए उसे स्वयंपोषी कहते हैं, ठीक है। यानी मान लीजिए वो प्लांट बनाए, नीचे से पानी जा रहा है, ऊपर से क्या आएगा? CO2 आएगा, यानी सूर्य का प्रकाश आएगा, सूर्य का प्रकाश पेड़ में प्रवेश करेगा, उससे ऊपर में CO2 आएगा, उससे क्या निकलेगा? ग्लूकोज प्लस O2 मुक्त होगी, यानी ग्लूकोज यानी C6H12O6, ठीक है, इससे भोजन बनाते O2 रिलीज होता है। यानी उसके बाद इसका रिएक्शन है CO2 प्लस H2O, तो क्या बनेगा? C6H12O6 प्लस O2, यानी ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। फाइलेरिया रोग किस परजीवी के कारण होता है? फाइलेरिया रोग को हाथी पांव कहते हैं। इसमें हाथ पांव यानी फूल जाता है, इसलिए हाथी पांव कहते हैं, ठीक है। कौन से परजीवी? तो बुचेरिया ब्रैंकटराई परजीवी है इसमें। और पेड़ पौधा में श्वसन यानी लिविंग प्लांट, यानी प्लांट और एलिमेंट और ग्रहण करते हैं, O2 ग्रहण करते हैं और CO2 त्याग करते हैं। उसके बाद अल्पसंख्यक को शैक्षणिक संस्थान खोलने का अधिकार किस अनुच्छेद में है? अल्पसंख्यक के हित का संरक्षण अनुच्छेद 29 में है, ठीक है, हित का संरक्षण 29 में है। और अल्पसंख्यक में यानी जो जाति जो धर्म यानी 50% से कम होगा, ठीक है, वो अल्पसंख्यक में आएगा। जैसे हिंदू के मेजोरिटी, हिंदू सबसे ज्यादा है, ठीक है, तो मेजोरिटी में आएगा। और बाकी जो 6 गो जो धर्म है, मुस्लिम, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सिख, ईसाई, फारसी, ये सब अल्पसंख्यक में आएगा, मिनोरिटी में। उसके बाद नील दर्पण किसकी रचना है? दीनबंधु। 1909 भारत शासन अधिनियम के समय भारत के वायसराय कौन थे? 1909 यानी गवर्नमेंट एक्ट ऑफ इंडिया, मार्ले मिंटो एक्ट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। उनमें मार्ले जो भारतीय सचिव थे और मिंटो वायसराय थे। और ये कब आया था? तो मतलब सचिव और वायसराय वाला कब आया था? तो 1858 का गवर्नमेंट इंडिया एक्ट में आया था, ठीक है। उस समय कौन थे? कैनिंग थी। उसके बाद हाँ, वायसराय कैनिंग थी। और वायसराय कार्यकारिणी पहली बार कब आया था? सत्येंद्र नाथ के समय, ठीक है। उसके बाद 1909 में सांप्रदायिक निर्वाचन की शुरुआत हुई थी। सर्वाधिक राज्यों में सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। कितने राज्य सीमा बनाता है? 8 राज्य और एगो यूटी है। क्लाउडेड लियोपर्ड नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? त्रिपुरा। और वहाँ कौन सी भाषा बोली जाती है? कोकबरक भाषा। कौन सी पूजा? खेर पूजा। और स्टेट के रूप में इसकी स्थापना कब हुई थी? 21 जून 1972। असम राइफल्स का मुख्यालय कहाँ स्थित है? असम राइफल्स का मुख्यालय शिलोंग में स्थित है, ठीक है। असम राइफल यानी सबसे पुरानी या फिर पहली पैरामिलिट्री फोर्स, ठीक है, कौन सी है? असम राइफल्स। और इसकी स्थापना हुई थी 1835 में। और इसका हेडक्वार्टर मेघालय शिलोंग है। इसे नॉर्थ ईस्ट का प्रहरी भी कहा जाता है। साहित्य अकादमी पुरस्कार कितनी भाषा में दिया जाता है?
24 भाषा में 24 भाषा यानी 22 भाषा प्लस राजस्थानी प्लस इंग्लिश में दिया जाता है। और साहित्य अकादमी की शुरुआत हुई थी 1954 में। और इस बार हिंदी भाषा के लिए किसे दिया गया है? संजीव। हाँ, मुझे पहचानों के लिए। सेला सुरंग किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, सेला सुरंग यानी BRO यानी सीमा सड़क संगठन है। और बोमडीला दर्रा, दिफू दर्रा और नामदफा नेशनल पार्क। ठीक है, पक्के टाइगर रिजर्व। उसके बाद नामचरबा। और अगर मिनिमम पूछे डेंसिटी घनत्व हुआ तो सब अरुणाचल प्रदेश हुआ। 3 बार नोबेल शांति पुरस्कार पाने वाली संस्था कौन सी है? रेड क्रॉस संस्था। ठीक है, रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मई। अब 3 बार इसे नोबेल मिला। पहली बार मिला 1917, 1944, 1963। ठीक है, और इसके शांति के लिए नोबेल 1901 में शुरुआत। हाँ, शांति के लिए नोबेल 1901 में मिला। किसे? तो हेनरी ड्यूनेट को। रेड क्रॉस का स्थापना। हाँ, रेड क्रॉस की स्थापना है 1863 है। नुआखाई नवाकाल उत्सव जो फसल कटाई के बनाया जाता है, यह त्योहार किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा में राज्य पर्व और धानु यात्रा उड़ीसा। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का सबसे मतलब कहाँ मिला? साक्ष्य कहाँ मिला है? कालीबंगा राजस्थान। उसमें काले रंग की चिड़िया का भी साक्ष्य मिला। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता की खोज दयानंद साहनी। ठीक है, 1921 में किया है। और मोहनजोदड़ो का खोज राखालदास बनर्जी। और मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिज किस भाग में स्थित है? कान के मिडिल भाग में स्थित है। ठीक है, और उसके बाद एक कान में 3 हड्डी तो 2 कान में 6 हड्डी। उसके बाद सबसे बड़ी हड्डी फीमर जो कहाँ पाई जाती है? जांग में। भारत का सुदूर दक्षिणतम बिंदु कौन था? इंदिरा पॉइंट। भारत का सुदूर दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है। ठीक है, अंडमान निकोबार के नीचे इंदिरा पॉइंट पाया जाता है। ठीक है, वहाँ निकोबार में ग्रेट निकोबार भी पाया जाता है। और उसके ऊपर पिग्मेलियन पाया जाता है। ठीक है, दक्षिणतम बिंदु यानी कन्याकुमारी तक। उसमें नॉर्थ ईस्ट है 8.4। शिमला समझौता कब हुआ था? 1972। किसके बीच? इंडिया और पाकिस्तान के बीच। इंडिया के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के हाँ जुल्फिकर भुट्टो। आवर्त सारणी में ग्रुप 16 को क्या कहा जाता है? चेल्कोजन ग्रुप। ठीक है, यानी चेल्कोजन ग्रुप या फिर ऑक्सीजन फैमिली कहा जाता है। और 18 ग्रुप को शून्य गैस, आदर्श गैस, अक्रिय या फिर नोबल। और 17 को हेलोजन ग्रुप। उसमें फ्लोरीन क्लोरीन है। उसके बाद 16 महाजनपदों में भज्जी की राजधानी कहाँ पर है? भज्जी की राजधानी वैशाली है। जैसे महाजनपद में 16 महाजनपद में उसमें 14 राजतंत्र वाला आएगा और 2 गणतंत्र वाला आएगा। 2 गणतंत्र में भज्जी और मल्ल है। तो भज्जी की राजधानी वैशाली है और मल्ल की राजधानी कुशीनगर या फिर पावा है। कुशीनगर या पावा। और महाजनपदों की जानकारी कहाँ से मिली है? तो अंगुत्तर निकाय जो बौद्ध धर्म के ग्रंथ से मिला है, अंगुत्तर निकाय। भारतीय संविधान में नागरिकता संबंधी शक्ति किसे प्रदान की गई है? संसद के पास। हाँ, संसद के पास है। ठीक है, तो नागरिकता आर्टिकल 5 से 11 में है, भाग 2। आज के नागरिकता तो 26 नवंबर 1949 एक्ट था 1955 का, और संसद द्वारा इसे तय कर सकते हैं। ठीक है, संसद के पास आर्टिकल 11 में है, प्रदान किया गया नागरिकता संबंधी शक्ति। जुआरी नदी किस राज्य में बहती है? गोवा। वर्तमान में 28 राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश है? 8। ठीक है, 28 राज्य और 8 यूटी है। 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर 2 यूटी में चेंज हुआ। जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 यूटी बना था। और 26 जनवरी 2020 को दमन दीव और दमन और नागर हवेली 1 यूटी मिलकर 1 यूटी बना है। दादर एवं नगर हवेली और दमन दीव, ठीक है, 2 मिलकर 1 यूटी बना है। मुंबई से थाने के मध्य प्रथम ट्रेन कब चली थी? 1853। और उस टाइम पे कौन थे? डलहौजी के समय। सतपुड़ा की रानी और द क्वीन ऑफ सतपुड़ा किसे कहा जाता है? पंचमढ़ी को कहा जाता है। ठीक है, और सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी क्या है? हाईएस्ट पीक धूपगढ़। प्रधानमंत्री पद का क्या नाम था? प्रधानमंत्री पद यानी अगर मराठा में पूछे, मराठा में प्रधानमंत्री के पद का क्या नाम था तो पेशवा होगा। उसके बाद बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना किसने की थी? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है। और कब किया गया? तो 1924 में। उसके बाद 11 मई का करंट अफेयर क्वेश्चन नंबर 1। हाल ही में रूस के प्रधानमंत्री पद पर किसे नियुक्त किया गया है?
रूस के प्रधान राष्ट्रपति है ना, रूस के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो मिखाइल मिशुस्टिन को नया अपॉइंट किया गया। ठीक है, अगर रूस के अगर 5वीं बार राष्ट्रपति पूछे तो पुतिन होगा। ठीक है, रूस के संसद का नाम क्या है? ड्यूमा। और वहां के प्रधानमंत्री किसे चुना गया? तो मिखाइल मिशुस्टिन को। ठीक है, और हंगरी के कौन है अभी? तमाश शुलियो। और बांग्लादेश के शेख हसीना। और पाकिस्तान के शहबाज शरीफ। हाल ही में विश्व हिंदी दिवस 2024 कब मनाया गया है? 10 जनवरी। और राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर। 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन कहाँ होगा? हाँ, महाराष्ट्र। ठीक है, और राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 जनवरी। हाल ही में सारथी पहल का शुभारंभ किसने किया है? सेबी ने। किसके कौन से मंत्रालय द्वारा? तो कृषि मंत्रालय। इसके हेड कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? दलबीर भंडारी। वो भारत की तरफ से है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का हेडक्वार्टर है द हेग, नीदरलैंड। उसमें 15 गो न्यायाधीश है और कार्यकाल 9 वर्ष है। और उसके हेड किसे चुने? नवाब सलेम को। और भारत की तरफ से कौन गया है? तो दलबीर भंडारी है। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन कैप्चर प्लांट मेमत कहाँ प्रारंभ हुआ है? आइसलैंड। ठीक है, वहाँ कार्बन कैप्चर यानी विश्व का सबसे बड़ा कार्बन कैप्चर प्लांट, जो कैप्चर प्लांट क्या है? तो जो वायु में उपस्थित CO2 गैस का कैप्चर करके भूमिगत करेगा। ठीक है, कौन सी कंपनी? तो क्लाइमैक्स कंपनी है। उसके बाद हाल ही में चर्चा में रही कार्ट सेल थेरेपी का संबंध किससे है? कैंसर से है। कहाँ लॉन्च किया गया? IIT बॉम्बे। किसके द्वारा? तो द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत कितने यूनिट बिजली मुफ्त उपलब्ध होगी? 300 यूनिट। हाल ही में सांसद खेल महाकुंभ 3.0 कहाँ प्रारंभ हुआ है? हिमाचल प्रदेश, बिलासपुर। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2024 के अवसर पर राज्यसभा के लिए किसे मनोनीत किया गया है? सुधा मूर्ति। यानी राज्यसभा 12 गो सदस्य को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है साहित्य, कला और विज्ञान और समाज सेवा में। ठीक है, तो उसमें सुधा मूर्ति को मनोनीत किया गया। ठीक है, इसकी बुक है फेमस बुक डॉलर बहू। क्वेश्चन नंबर 3, वित्त वर्ष 2023-24 में भारत ने सर्वाधिक निर्यात कहाँ किया है? संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है, वाणिज्य मंत्रालय द्वारा 2023-24 में एक्सपोर्ट किया गया। ठीक है, उसका आंकड़ा सर्वाधिक निर्यात है। पहले नंबर पे UAE है, उसमें कितना है? तो 35.6 अरब डॉलर है। अगर कुल निर्यात पूछे तो 778 बी डॉलर। ठीक है, उसमें से UAE है 35.6 डॉलर। उसके बाद UAE की राजधानी अबू धाबी, उसमें 7 रियासत है। उसकी मुद्रा क्या है? दिरहम। और कोप 28 वाले बेटे UAE। ठीक है, रूसी पे कृत्रिम बाढ़ आया था दुबई में। उसके बाद पेट्रोलियम उत्पादन रत्न और आभूषण में कमी हुई है। हाल ही में अभ्यास कैटलिस्ट एक्सप्रेस 24 का आयोजन कहाँ हुआ है? सेशेल्स। और भारत की तरफ से किसने भाग लिया? INS तीर। हाल ही में आर्किटेक्चर नोबेल प्रिजर पुरस्कार 2024 के लिए किसे चुना गया? रिकेन यामामोटा। कहाँ की रहने वाली है? जापान। और भारत में बालकृष्ण दोषी, जिसे 2023 में पद्म विभूषण मिला। उसके बाद भारत में सुप्रीम कोर्ट की पूर्व महिला न्यायाधीश फातिमा बीबी, जिसे पद्म भूषण मिला, मरणोपरांत मिला था। तो कौन है? फातिमा बीबी, जो सुप्रीम कोर्ट की फर्स्ट महिला हेड थी, न्यायाधीश। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय और फ्रांसीसी सेनाओं के बीच 7वां संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति 2024 कहाँ प्रारंभ होगा? मेघालय। शक्ति अभ्यास 2024 इंडिया और फ्रांस के बीच होगा। क्रम है 7वां क्रम। इसका हेड मतलब कहाँ किया जाएगा होस्ट? तो उमरोई मेघालय है। और ये एक सैन्य अभ्यास है, इसकी शुरुआत हुई थी 2011 में। और इंडिया और फ्रांस के बीच कौन सा अभ्यास हो चुका? तो वरुण और गरुड़ अभ्यास। वरुण है नेवी अभ्यास और गरुड़ है एयरफोर्स। उसके बाद मेघालय के CM कॉनराड संगमा है। कौन सी पार्टी? तो नेशनल पीपल्स पार्टी। इसका राजधानी मेघालय का शिलोंग यानी असम राइफल्स का हेडक्वार्टर का शिलोंग में है। और 100वें नंबर का स्मार्ट सिटी बन गया शिलोंग। ठीक है, उसके बाद कौन सी पहाड़ी है? गारो, खासी, जेतिया पहाड़ी। 3 गो पहाड़ी भी और 3 गो जनजाति भी पाई जाती है। उसके बाद हाल ही में सूर्य तिलक की दुर्लभ घटना कहाँ हुई है? अयोध्या के राम मंदिर में। और उसके वास्तुकार कौन है? श्री चंद्रकांता सोमपुरा। हाल ही में भारत ने किसके सहयोग से हिंद महासागर निगरानी प्रणाली इंडोस
इंडो ओएस फिर से सक्रिय करने की घोषणा की है। भारत और यूएसए ने। वज्र प्रहार अभ्यास किसके बीच हुआ है? भारत और यूएसए। मिलन अभ्यास विशाखापट्टनम। सहयोग काइजिन चेन्नई। वायु शक्ति पोखरण। गगन स्ट्राइक द्वितीय पंजाब। काजिन अभ्यास भारत और कजाकिस्तान। एक्वेरी भारत मालदीव एकता भारत मालदीव। डस्टलिक भारत और उज्बेकिस्तान। खंजर भारत और किर्गिस्तान। मित्र शक्ति श्रीलंका और सूर्य शक्ति सूर्य किरण भारत और नेपाल। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल दिवस कब मनाने की घोषणा की है? 25 मई। ठीक है, इसकी घोषणा किया गया डेनिस फ्रांसिस ने यूएन महासभा के 78वें सत्र में की गई थी। ठीक है, 25 मई 2024 में 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में फुटबॉल टूर्नामेंट किया गया। और कहा? तो पेरिस ओलंपिक। और फीफा की स्थापना 1904 और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? ज्यूरिख स्विट्जरलैंड। ठीक है, इसके हेड कौन है? एनफिंटो। फुटबॉल का वर्ल्ड कप 2022 में इसका आयोजन कहाँ किया गया था? कतर में। विजेता अर्जेंटीना, उप विजेता फ्रांस। और फुटबॉल को यूएसए में क्या कहा जाता है? सॉकर। और फीफा 2026 में कहाँ होगा? यूएसए, मैक्सिको और कनाडा। हाल ही में भारत की पहली हाइब्रिड पिच किस क्रिकेट स्टेडियम में स्थापित की गई है? धर्मशाला। हाल ही में कृत्रिम बारिश के कारण कहां बाढ़ का प्रकोप देखा गया? यूएई। उसके बाद यूनाइटेड कप 2024 की विजेता टीम कौन सी है? जर्मनी। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले के हनुमानगढ़ी लड्डू को जीआई टैग मिला है? अयोध्या। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में भारत और भूटान के बीच 5वीं संयुक्त सीमा शुल्क समूह की बैठक कहाँ हुई है? लद्दाख। संयुक्त सीमा शुल्क समूह। ठीक है, इसके 5वीं बैठक है इंडिया और भूटान के बीच होगा। इसका होस्ट कौन करेगा? लेह लद्दाख। किस लिए? तो सीमा प्रबंधन और डिजिटलीकरण को बढ़ाने के लिए और व्यापार के नए मार्ग खोलने के लिए। उसके बाद स्काई टैक्स के अनुसार वर्ष 2023 का विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा कौन सा है? चांगी हवाई अड्डा। 23 का अगर पूछे तो चांगी होगा और 24 वाला हमाद होगा। हाल ही में डीआरडीओ द्वारा लॉन्च उपग्रह का संबंध किससे है? असॉल्ट राइफल से। हाल ही में अहलान मोदी कार्यक्रम का आयोजन कहाँ हुआ है? यूएई। हाल ही में किस देश की अदालत ने मौत की सजा प्राप्त सभी 8 पूर्व भारतीय नौ सैनिकों को रिहा किया है? कतर। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में राष्ट्रमंडल सचिवालय ने भारत की किस पहल को स्मार्ट सरकार की सर्वोत्तम कार्य प्रणाली के रूप में मान्यता दी है? सीपी ग्राम से। ठीक है, राष्ट्रमंडल सचिवालय यानी स्मार्ट सरकार द्वारा आयोजित किया गया। ये पहले 3 बार हो चुका है। ठीक है, इंडिया, केन्या और नामीबिया। ठीक है, उसमें इंडिया में भारत की तरफ से कौन सा पोर्टल? सीपी ग्राम पोर्टल है। सी से सेंट्रलाइज पब्लिक ग्रेवियंस है। उसके बाद रेडियस है। ठीक है, रेडियस और उच्चारण नहीं है, रेडियस एंड मॉनिटरिंग सिस्टम है। ठीक है, उसका फुल फॉर्म है। उसके बाद किस लिए किया गया? तो जनता शिकायत के लिए, मतलब जनता शिकायत जो जानना और निवारण की समीक्षा के लिए। उसके बाद राष्ट्रमंडल की स्थापना कब की गई थी? 1949। और कौन से घोषणा पत्र द्वारा? तो बेलफोर घोषणा पत्र। और राष्ट्रमंडल में कितने देश है? तो 56 देश है। और भारत में इसके पहली बार 1949 में ही है। ठीक है, हाल ही में स्टेम में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया? स्वाति पोर्टल। हाल ही में 700 टेस्ट विकेट लेने वाले दुनिया के पहले तेज गेंदबाज कौन बने हैं? एंडरसन। हाल ही में मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब किसने जीता है? प्लिस्कोवा। हाल ही में यालिच बोरफुकन की 125 फुट ऊंची प्रतिमा स्टेचू ऑफ बेलोर का अनावरण कहाँ हुआ है? असम। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में दक्षिण एशिया में म्यांमार के बाद बहुसंख्यक जनसंख्या में कहाँ गिरावट हुई है? भारत। यानी दक्षिण एशिया में बहुसंख्यक मेजोरिटी में गिरावट, पहले स्थान पर म्यांमार है, सेकंड में भारत है। उसके बाद 1950 में हिंदू की आबादी हुई थी। ठीक है, हिंदू की आबादी कितनी गुना बढ़ी थी? 84.68% है। 2015 में 78.06%। ठीक है यार, और उसमें जो म्यांमार, जो भारत जो पहले स्थान पर था 1950 में, तो उसमें हिंदू की आबादी 84.68% है। ठीक है, तो मुसलमान अगर पूछे तो 9.84% है। और 2015 में 14.09%। और नेपाल एकमात्र ऐसा देश है जो हिंदू में पॉपुलेटिव में बढ़ोतरी हुई है, वृद्धि।
उसके बाद पाक, अगर पाकिस्तान का मेजोरिटी में पूछे तो पाकिस्तान में क्या होगा, मुसलमान ज्यादा होगी, तो उसमें बढ़ोतरी कितना था, 3.75% बढ़ा था। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? अमिताभ बच्चन। पहले नंबर पर किसे किया गया था? प्रधानमंत्री को। हाल ही में देश के नौसेना प्रमुख पद पर किसे नियुक्त करने की घोषणा की गई है? दिनेश कुमार। हाल ही में भारत ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल प्रणाली की पहली खेप किसे निर्यात की है? फिलीपींस। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 85 है 2024 में, पहले 80 था। क्वेश्चन नंबर 9, प्रेस फ्रीडम अगर पूछे तो 159, पहले 161 था। हाँ, प्रेस फ्रीडम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2024 के लिए श्रीलंका टीम का आधिकारिक प्रायोजक कौन बना है? अमूल। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप कहाँ आयोजित किया जाएगा? यूएसए और वेस्ट इंडीज में। क्रम कौन सा होगा? 9, ठीक है। पहला हुआ था 2007 में, आयोजित किया गया था साउथ अफ्रीका में। विजेता कौन था? भारत, ठीक है। और यूएसए में पहली बार, यूएसए का पहली बार ऑफिशियल स्पॉन्सर कौन था? वो साउथ अफ्रीका और यूएसए में जो होस्ट किया जाएगा उसका होगा अमूल, ठीक है। और पहले जो उसका ऑफिशियल स्पॉन्सर श्रीलंका था। जो श्रीलंका होने वाला उसमें अमूल शायद ये। हाँ, श्रीलंका और यूएसए में, साउथ अफ्रीका और यूएसए में जो यूएसए में पहली बार हुआ था ना, जिसमें 20 टीम भाग लेंगी, ठीक है, उसमें ऑफिशियल स्पॉन्सर होगा श्रीलंका। हाँ, आइसे नंदनी स्कॉटलैंड और आयरलैंड इसको कर रहा है, अमूल कर रहा है। यूएसए, साउथ अफ्रीका और यूएसए वाला जो हो रहा था, नहीं, आईसीसी जो T20 यूएसए हाँ, और वेस्ट इंडीज में होगा उसका अमूल होगा। हाँ, और T20 वर्ल्ड कप से 3 को ब्रांड एम्बेसडर जो कौन-कौन? युवराज सिंह, उसेन बोल्ट है और क्रिस गेल है। भारतीय नौसेना का बहुराष्ट्रीय अभ्यास मिलन 24 कहाँ आयोजित होगा? विशाखापट्टनम। हाल ही में पीएम मोदी ने देश के सबसे लंबे समुद्र पुल अटल सेतु का उद्घाटन कहाँ किया है? मुंबई से नई मुंबई। हाल ही में वर्ष 2024 के लिए 9वें एशियाई शीतकालीन खेलों के लिए कौन सा शुभांकर लॉन्च हुआ है? बिन हाल ही में वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क कोष की पहली बैठक कहाँ हुई है? जीबीएफ वाशिंगटन। और विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में माताओं को सम्मान देने वाला माता तीर्थ ओंसी उत्सव कहाँ आयोजित हुआ है? नेपाल। माता तीर्थ ओंसी उत्सव यानी माताओं का सम्मान के लिए मनाया गया, कहाँ मनाया गया? नेपाल में, यार वैशाख पूर्णिमा के दिन, ठीक है। नेपाली बेटे अपनी माँ का चेहरा देखने के लिए मनाते हैं। उसके बाद तीनों सेनाओं का त्रिसेवा अभ्यास भारत शक्ति कहाँ प्रारंभ होगा? पोखरण। हाल ही में 18वीं लोकसभा के लिए चुने गए पहले सांसद भाजपा के मुकेश दलाल का संबंध किससे है? सूरत। हाल ही में वर्ष 2024 का वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? मोहम्मद सलेम। हाल ही में सबसे बड़ा मंदिर महोत्सव त्रिशूरपुरम 2024 कहाँ आयोजित हुआ है? केरल। क्वेश्चन नंबर 11, वाइस एडमिरल संजय भल्ला ने भारतीय नौसेना के कार्मिक प्रमुख का पदभार किया ग्रहण। उसके बाद 10 मई का करंट अफेयर रिवीजन। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र इमिग्रेशन एजेंसी के अनुसार वैश्विक प्रेषण में $100 अरब के आंकड़े को पार करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है? भारत। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में महिलाओं के खिलाफ हिंसा से निपटने के लिए पहला कानून किसने अपनाया? यूरोपीय संघ। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में एआई के लिए ISO 42001, ठीक है, 2023 प्रमाणन प्राप्त करने वाली दुनिया की पहली आईटी कंपनी कौन सी है? इन्फोसिस। क्वेश्चन नंबर 4, वैश्विक ऊर्जा थिंक टैंक एम्बर के ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू 2024 में भारत को वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान मिला है? तीसरा। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगा है? पश्चिम बंगाल। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में स्कॉटलैंड के प्रथम मंत्री पद पर किसे नियुक्त किया गया है? जॉन स्विनी। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में वायुसेना ने कहा ऑपरेशन बॉम्बी बकेट चलाया है? उत्तराखंड। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग के पहले संस्करण के लिए किसने साझेदारी की है? कोका कोला इंडिया। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में फिनटेक कंपनी सेतु ने कौन सा बैंकिंग, वित्तीय और बीमा केंद्रित देश का पहला लार्ज लैंग्वेज मॉडल लॉन्च किया है? सेशम। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में कृषि कल्प ने किसान उत्पादक संगठनों के लिए भारत का पहला त्वरक कार्यक्रम कहाँ लॉन्च किया है? बेंगलुरु। क्वेश्चन है, हाल ही में प्रसार भारती का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया?
नवनीत कुमार सहगल। क्वेश्चन है, हाल ही में देश की पहली LNG बस का उद्घाटन कहाँ किया है? हो गया, देख लीजिए, LNG महाराष्ट्र, ऑप्शन ही नहीं है, मुंबई में है। हाँ मतलब वही। ILO के बारे में है तो ILO की स्थापना 1919 और हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड जिनेवा।